बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये दुनिया अल्लाह पाक के नज़दीक एक मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। जब आँख खुलेगी तो कब्र में होगा। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। दोस्तों, आज जो वाक़या आप लोगों को दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, ये वाक़या सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये वाक़या आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, जबकि गुजारी जाने वाली ज़िंदगी का हिसाब बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक लड़की को मजबूरन सांपों के साथ दफनाना पड़ा। जब आप लोग ये देखेंगे तो आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, लड़की को क्यों सांपों के साथ दफन कर दिया गया, ये जानने से पहले आप लोगों को एक कब्र खोदने वाले ने कब्रों की खुदाई के दौरान उसने क्या किया वो बताते हैं। दोस्तों, कब्र सांप और बिच्छुओं का घर है। रात को कब्रों में खौफ का आलम होता है। कब्र खोदने वाले ने कहा कि मैंने देखा कि एक शराबी को दफनाते वक्त उसकी मैयत पर दर्जनों की तादाद में बिच्छू चिमट गए। एक बुजुर्ग की कब्र की तैयारी में एक अनजानी ताकत उसकी मदद करती रही। जब उसकी लहद तैयार हुई तो उसमें खुशबू फैल रही थी। कुरान पाक के कारी की मैयत 5 साल के बाद भी तरोताज़ा थी। एक दीनदार औरत ने अपनी कब्र दुरुस्त करने की हिदायत दी थी, जबकि एक ऐसी औरत की मैयत जब कब्रिस्तान में लाई गई जिसको कब्र ने कबूल करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, 30 साला गोरकन गुलाम मोहम्मद का कहना है कि ये कब्रिस्तान उत्तर प्रदेश का एक मशहूर कब्रिस्तान है। वो 10 साल का था जब से वो इस कब्रिस्तान में कब्र खोदने के फराइज सरंजाम दे रहा है। उत्तर प्रदेश की जामे मस्जिद के इमाम को जब हिंदुओं ने शहीद कर दिया तो घर वालों की हिदायत पर उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। गोरकन का कहना है कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अनजान ताकत मेरी मदद कर रही है। उस दिन इंतहाई गर्मी थी, हर कोई पसीने से शराबूर था, मगर उस इमाम की कब्र पर बादल का एक टुकड़ा थोड़ा सा साया किए हुए था। मुझे उस वक्त खुद पर हैरत हुई जब मैंने 15 मिनट में कब्र को तैयार कर दिया। इस दौरान मुझे किसी भी किस्म की थकावट का एहसास न हुआ। जब मैं लहद को तैयार कर रहा था तो अंदर से एक अजीब सी खुशबू आने लगी, ऐसी खुशबू के जो मैंने आज तक महसूस ना की। और ये खुशबू ऐसी थी जो इंसान की रूह को खुशी और ताजगी फराहम कर दे। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि कारी साहब का जनाजा पढ़ने के लिए पूरे मुल्क से लोग आए। ये तादाद इस कदर ज्यादा थी कि बहुत से लोगों को कब्रिस्तान से बाहर रुकना पड़ा। कारी साहब की कब्र पर रोजाना कई लोग कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं, जबकि अक्सर रात को उनकी कब्र से ऐसी रोशनी निकलती है जो पूरे कब्रिस्तान को रोशन कर देती है। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि एक आदमी रमजान के महीने में शराब पीता था। शराब पीकर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब वो आदमी मरा, उसको दफनाया गया तो कुत्ते रोजाना उसकी कब्र पर आकर भौंकते और उसकी कब्र को उखाड़ने की कोशिश करते। मालूम करने पर पता चला कि सिवाय इंसान के दुनिया की हर जी रूह को मैयत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लिहाजा शराब पीने की वजह से फरिश्ते उसकी पिटाई कर रहे थे। बरसात के मौसम में बारिशें इस कदर ज्यादा हुई कि बहुत सी कब्रें नीचे बैठ गईं। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि उनमें से एक कब्र ऐसी थी जिसका जिस्म बिल्कुल तरोताजा था। मालूम करने पर पता चला कि ये कब्र एक स्टूडेंट की थी जो एक्सीडेंट की वजह से फौत हो गया था। गुलाम मोहम्मद का कहना था कि एक दिन उसके बाप ने बताया, इस जगह एक ऐसी औरत की भी कब्र मौजूद है जो इंतहाई नेक, पाक दामन और अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाली थी। 1996 में तेज बारिशों की वजह से इस कब्रिस्तान में इंतहाई पानी भर गया। इस पाक दामन औरत की कब्र के सराहाने गड्ढा पड़ गया। जब गुलाम मोहम्मद का बाप इस जगह पहुंचा तो आवाज आई, मेरी कब्र को दुरुस्त करो, कहीं मुझे बेपर्दगी का सामना न करना पड़े। गुलाम मोहम्मद के बाप ने बताया कि इस औरत का कफन बिल्कुल सही सलामत था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इस कब्र को अभी अभी खोदा गया हो। गुलाम मोहम्मद का बाप एक ऐसी कब्र के पास से गुजरा जहां कुरान पाक की तिलावत की आवाजें आती। वो बताते हैं कि मैं अक्सर कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए वहां पर बैठ जाता। दोस्तों, मालूम करने पर पता चला कि ये आदमी कुरान पाक का हाफिज था। उसने एक मदरसा खोलकर बच्चों को तालीम देना शुरू कर दी। उनके हाथों में हजारों की तादाद में बच्चों ने कुरान पाक को पढ़ा। सन 2001 में 3 आदमी और 1 औरत
उस वक्त जल्जले की वजह से फौत हुए जब वो अल्लाह पाक की हदूद को क्रॉस करने में मसरूफ थे। जब उन लोगों की कब्रों को तैयार किया जाने लगा तो 5 घंटे गुजरने के बावजूद भी उनकी कब्रें तैयार ना हुई। नरम जमीन इतनी ज्यादा सख्त हो गई कि कब्र खोदनी मुश्किल हो गई। जब लहद की तैयारी की जाने लगी तो अंदर से एक सांप नमूदार हुआ, जिसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर लोगों की मदद से उस सांप को मारा गया और तमाम कब्रों को तैयार किया गया। जब उन लोगों को कब्र में उतारने लगे तो उनकी कब्रों के अंदर अचानक काले बिच्छू जाहिर हो गए, जो तमाम के तमाम मैयतों से लिपट गए। ये मंजर देखकर वहां मौजूद लोग कानों को हाथ लगाने लगे और कई लोग तो ये मंजर देखकर बेहोश हो गए। आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके उन लोगों को दफन कर दिया गया। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि एक दफा उसे एक औरत की कब्र तैयार करने को कहा गया। उस वक्त उसके वालिद भी जिंदा थे। जब कब्र की तैयारी करने लगे तो कब्र की जमीन सुकड़ गई। वो कहने लगा, हम सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कब्रों को तैयार करते रहे। कब्र के अंदर इंतहाई गर्मी थी और मैयत को दफनाते साथ ही अगले रोज कब्र से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैयत कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि मालूम करने पर पता चला कि ये औरत अपने शौहर की नाफरमान थी। ये औरत बनाओ सिंगार करके बाजार जाती। उसका शौहर जब उसे रोकने की कोशिश करता तो ये औरत उसके आगे जुबान चलाती, उसके सामने आवारा लोगों से मुस्कुराकर बात करती, ऐसा लिबास पहनती कि अक्सर उसका जिस्म जाहिर होता। उस औरत का शौहर बहुत दीनदार और अपनी वालिदा का फर्मा बरदार था। खानदान के लोग अक्सर उस औरत को समझाने की कोशिश करते तो ये उनसे भी झगड़ा करती। गुलाम मोहम्मद ने एक आलिम से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि अगर इस औरत का शौहर कब्र पर जाकर उसे माफ कर दे तो हो सकता है कि अल्लाह पाक उसकी कब्र से अजाब को हटा दे। इसके बाद शौहर ने कब्र पर जाकर उस औरत को माफ कर दिया। चुनाचे फिर उस औरत की कब्र से आवाजें आना बंद हो गई। उस औरत का शौहर जुमे के दिन उसकी कब्र पर आकर फाते ख्वानी करता। दोस्तों, आइए आपको उस लड़की के बारे में बताते हैं जिसको सांपों के साथ दफना दिया गया। 1990 के अखबार में यह वाकया उसी लड़की की मां ने बताया कि मेरी छोटी बेटी का जब इंतकाल हुआ और उसे दफनाने के लिए जब कब्र की जानिब लेकर गए तो उसकी कब्र के अंदर बेशुमार सांप जमा हो गए। जब दूसरी कब्र खोदी गई तो उस जगह भी ये सांप आ गए। फिर जब तीसरी कब्र खोदी गई तो वहां पर भी ये सांप इकट्ठे हो गए। सब लोगों पर खौफो हिरास तारी था। वक्त काफी गुजर गया लेकिन कोई भी नई कब्र खोदने के लिए तैयार ना था। ये माँ बताती है कि उसके बाद मेरी बेटी को सांपों के साथ ही दफन कर दिया गया। मेरी बेटी को दफन करते वक्त सब लोग दहशतजदा थे, इसलिए उसे इस तरह फेंका गया था जैसे कोई कूड़ा करकट फेंक देता है। लड़की की माँ ने बताया कि मेरी बेटी 5 वक्त की नमाज अदा करती, मगर वो लोगों को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा फैशन करती। मैं जब भी उसे समझाने की कोशिश करती तो वो मेरी बातों पर ध्यान ना देती और उल्टा मुझसे नाराज हो जाती। दोस्तों, जो शख्स अजाबे कब्र का इनकार करे वो मुसलमान नहीं। अजाबे कब्र बरहक है। हमें अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और मरने के बाद अजाबे कब्र से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।